बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी 7th क्लास की साइंस का 9th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है कलर्स ऑफ लाइट। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। टॉपिक है कलर्स ऑफ लाइट। सबसे पहले हमें बताया जा रहा है कि एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कलर्स इज़ वेरी यूज़फुल इन फोटोग्राफी एंड थिएटर लाइटिंग्स। यानी जो कलर्स की अंडरस्टैंडिंग है, रंगों के बारे में जो जानना है, ये बड़ा यूज़फुल है, मुफीद है, फ़ायदेमंद है फ़ोटोग्राफ़ी में, यानी जो लोग तस्वीरें खींचते हैं उनके लिए, और थिएटर लाइटिंग में यानी थिएटर की रोशनियों में, यानी थिएटर में लाइट कैसे की जाती है, कैसे रंगों को बदला जा सकता है, कैसे लाइट्स को मिक्स किया जाता है नई तरह की लाइट प्रोड्यूस करने के लिए। पीपल हु वर्क विद लाइट्स, जो लोग रोशनियों के साथ काम करते हैं यानी इनको मिक्सिंग करने का या इनके साथ उनका डेली का वास्ता होता है, ऑफ डिफरेंट कलर्स मस्ट नो हाउ टू प्रोड्यूस लाइट्स ऑफ वेरियस कलर्स फ्रॉम अ फ्यू बेसिक कलर्स। उनको ये जानना चाहिए, उनको ये पता होता है या पता होना चाहिए कि कैसे बुनियादी रंगों से बाकी रंग पैदा किए जा सकते हैं, चाहे वो रोशनी हो चाहे वैसे ही कलर्स हों, फिजिकली आप कलर्स को मिक्स करें। द कलर्स दैट कैन बी यूज टू मेक एनी अदर कलर्स आर कॉल्ड प्राइमरी कलर्स। तो ये प्राइमरी कलर्स की डेफिनेशन है कि वो रंग जो कि दूसरे रंगों को बनाने में बुनियादी किरदार अदा करते हैं उनको प्राइमरी कलर्स कहते हैं। दीज आर रेड, ब्लू एंड ग्रीन। ये तीन रंग जो हैं यानी सुर्ख, नीला और सब्ज़, ये क्या कहलाते हैं? ये प्राइमरी कलर्स कहलाते हैं। वी कैन मिक्स द लाइट ऑफ 3 प्राइमरी कलर्स टू प्रोड्यूस वाइट लाइट। हम तीनों रंगों की रोशनियों को मिला के सफ़ेद रोशनी पैदा कर सकते हैं। व्हेन 2 प्राइमरी कलर्स मिक्स, जब 2 प्राइमरी कलर्स मिक्स होते हैं, दे प्रोड्यूस अ सेकेंडरी कलर। वो सेकेंडरी कलर्स प्रोड्यूस करते हैं जिसमें सियान है, येलो है, मैजेंटा है, ये सारे के सारे सेकेंडरी कलर्स हैं। अ कलर टेलीविजन यूजेस डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स। तो मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करता है कलर टेलीविजन, इसलिए हमें वो रंगीन चीज़ें दिखाता है। वी कैन ऑब्टेन अदर कलर्स ऑफ लाइट बाय मिक्सिंग लाइट्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स। और वो कलर्स या वो रोशनियाँ जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स को मिला के हासिल की जाती हैं, उन कलर को कहते हैं टर्शरी कलर्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ किताब में, लेकिन ये आप याद रखिएगा, उनको टर्शरी कलर्स कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे बताया गया है कि कलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के जो कलर्स हैं वो कैसे हमें नज़र आते हैं। When white light shines, जब सफ़ेद रोशनी चमकती है ऑन नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, उन पे पड़ती है जब भी सफ़ेद रोशनी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर यानी ना चमकने वाले ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, दे रिफ्लेक्ट सम कलर्स, वो कुछ रंगों को रिफ्लेक्ट करते हैं, एंड एब्जॉर्ब ऑल अदर, जबकि दूसरे सारे रंगों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द कलर ऑफ लाइट इट रिफ्लेक्ट्स। यानी जो रंग रिफ्लेक्ट हो जाता है वो चीज़ वैसी हमें नज़र आती है, बाकी जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं वो हमें नज़र नहीं आते। अ रेड ऑब्जेक्ट अपीयर्स रेड, जैसे एक सुर्ख चीज़ जो है वो हमें सुर्ख इसलिए नज़र आती है बिकॉज इट रिफ्लेक्ट रेड कलर ऑफ लाइट, क्योंकि ये सुर्ख रंग की जो लाइट होगी उसको रिफ्लेक्ट करेगा, एंड एब्जॉर्ब्स ऑल अदर कलर्स, और दूसरे सारे रंगों की जो लाइट है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। द ग्रास ऑफ आवर लॉन अपीयर्स ग्रीन, जो ग्रीन सब्ज रंग की घास होती है वो इसलिए हमें सब्ज नज़र आती है एज इट रिफ्लेक्ट्स ग्रीन लाइट, क्योंकि ये ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करती है इनटू आवर आइज, हमारी आंखों में। Why does a blue car appears blue? क्योंकि वो ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट कर रही होगी। ठीक है। When all the कलर्स ऑफ लाइट आर रिफ्लेक्टेड इनटू आवर आइज, जबकि सारे के सारे रंग जो हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं हमारी आंखों में, द ऑब्जेक्ट अपीयर्स वाइट, तो फिर क्या होता है, वो चीज़ हमें वाइट नज़र आती है। जब सारे के सारे रंग रिफ्लेक्ट होते हैं तो वो चीज़ वाइट नज़र आती है। एंड व्हेन ऑल द कलर्स ऑफ लाइट आर एब्जॉर्ब्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जब सारे के सारे रंग जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएं तो फिर वो चीज़ हमें ब्लैक नज़र आती है। इट अपीयर्स ब्लैक। कोई चीज़ ब्लैक क्यों नज़र आती है, वाइट क्यों नज़र आती है? इसका जवाब इन लाइंस में है कि जब सारे के सारे रंग रिफ्लेक्ट हो जाएं, पलट के हमारी आंखों में आ जाएं, तो वो वाइट नज़र आती चीज़, और जब सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाएं, कोई भी रंग जो है वो रिफ्लेक्ट ना हो बल्कि सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाएं, तो वो चीज़ हमें ब्लैक नज़र आती है। ब्लैक ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिफ्लेक्ट एनी लाइट। ब्लैक ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कोई भी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं करते, किसी भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते। ऑब्जेक्ट्स ऑफ कलर्स अदर देन प्राइमरी कलर्स रिफ्लेक्ट मिक्सचर ऑफ कलर्स। तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं प्राइमरी कलर्स के अलावा
वो मिक्सचर जो है वो कलर्स का वो रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए हमें वो और तरह के नज़र आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कहते हैं द पेटल्स ऑफ दिस रोज अपीयर्स रेड बिकॉज दे रिफ्लेक्ट रेड लाइट, द लीव्स अपीयर ग्रीन बिकॉज दे रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट। ये हमने ऊपर पढ़ लिया है। ये एक्सटेंड योर थिंकिंग, व्हाट कलर्स आर रिफ्लेक्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट दैट अपीयर ब्लैक। जो ऑब्जेक्ट ब्लैक होगा वो कौन सी लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, या कौन सा कलर रिफ्लेक्ट करेगा, ब्लैक जो होगा। तो इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है इस ऊपर वाले, ब्लैक ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिफ्लेक्ट एनी लाइट। ठीक है, यहाँ ये वाला आंसर है इसी पैराग्राफ में, क्योंकि जो ब्लैक कलर्स होते हैं वो कोई भी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं करते, यानी किसी भी कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते, इसलिए वो हमें ब्लैक नज़र आते हैं। इसके साथ ही हमारा ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है, हमारा जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। एक एक्सरसाइज रह गई है, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप नीचे क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं कोशिश करूँगा अपने नॉलेज के मुताबिक आपको सेटिस्फाइड आंसर देने की। थैंक यू वेरी मच।